अन्याय पूर्वक दुख ना देना। अन्याय पूर्वक दुख नहीं देना, ये चीज समझ रहे हैं ना। अन्याय पूर्वक दुख नहीं देना, ये अहिंसा का एक्सप्लेनेशन हम समझ रहे हैं। अब अन्याय पूर्वक जो दुख देना है, अन्याय पूर्वक दुख देना कैसे कैसे संभव होता है, किस किस प्रकार से व्यक्ति अन्याय पूर्वक दुख दे देता है। तो कैसे दे देता है व्यक्ति अन्याय पूर्वक दुख? शरीर से दे सकता है। और कैसे दे सकता है अन्याय पूर्वक दुख? वाणी से दे सकता है। और कैसे दे सकता है? मन से दे सकता है। ठीक, शरीर से, वाणी से, मन से हम अन्याय पूर्वक किसी के लिए गलत सोच सकते हैं, वाणी से गलत बोल सकते हैं और शरीर से गलत क्रिया कर सकते हैं। तो अन्याय पूर्वक हिंसा देने के कितने साधन बन रहे हैं? 3, शरीर, वाणी, मन। इन तीनों से हम किसी के विषय में अन्याय पूर्वक दुख देने का कार्य कर सकते हैं। और जो अन्याय पूर्वक दुख देना है, ये व्यक्ति कभी भी कर सकता है। वो जिस दिन उपवास है उस दिन भी कर सकता है। जिस दिन उपवास रखा हुआ है, उपवास, उपवास शब्द सभी परिचित हैं, ठीक है। उपवास का क्या अर्थ करते हैं आप लोग? उपवास मतलब आपने उस दिन खाना छोड़ दिया, पानी तो रह रहे हैं, तो किसका वास कर लिया? पानी का। समझिएगा, समझिएगा। तो क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास, समझिएगा हर चीज को। वास, वास का अर्थ क्या होता है? आपने सुना निवास? निवास शब्द सुना है? निवास किसे कहते हैं? जिसमें रहते हैं। वास मतलब रहना, नी मतलब विशेष रूप से अच्छे प्रकार से जहां रहते हैं उसे निवास कहते हैं। तो वास, वास का अर्थ क्या होता है? समीप। नहीं, वास का अर्थ क्या होता है? रहना। वास का अर्थ क्या है? रहना। और उप मतलब समीप। तो उपवास का क्या अर्थ हुआ? समीप रहना। उपवास का क्या अर्थ है? समीप रहना। अब भाई किसी बहन ने या किसी भाई ने रखा एकादशी का उपवास, एकादशी का रखते हैं, चतुर्दशी का रखते हैं और शिवरात्रि का रखते हैं। कोई पूर्णिमा में भी रखते हुए, कोई अमावस्या में भी रखते, सब प्रकार के लोग हैं, ठीक है। उपवास रखा तो क्या काम किया? क्या काम किया? खाना छोड़ दिया, अन्न खाना छोड़ा और पानी पीना शुरू किया। किसी ने क्या किया? फल खाने केवल फल कर किया, किसी ने पानी का किया और किसी ने तो बड़े नए नए प्रकार के व्यंजन बनाए उपवास में, बड़े नए नए प्रकार के। उधर नॉर्थ इंडिया में तो सिंघाड़े का आटा, तो इसका उसका, पता नहीं इधर भी बनते होंगे। जो मतलब दिन भर, जो साल भर नहीं खाते वो उसी दिन बना के, ठीक है, कि भाई आज उपवास है, ठीक है। तो अलग अलग प्रदेशों का अपना अपना खान पान है। अब देखिए, वास मतलब रहना, उप मतलब समीप। अब किसके समीप रहे? पानी के। किसके समीप रहे? फलों के समीप हो गए। वो किसी ने, जो आप बता रहे हैं कोई खिचड़ी विशेष वाली बनाई, उसके समीप हो गए। तो उपवास का ये अर्थ थोड़ी ना था पानी के समीप जाना। उपवास का अर्थ ये है कि अपनी, जिसे कहते हैं अपनी बाह्य स्थिति ऐसे बनाना जिससे परमात्मा के निकट पहुंच जाओ, जिससे परमात्मा के निकट रह सको। उस दिन भाई अधिक खाना वाना बनाना, सारी जिंदगी खाना बनाते बनाते निकल गई, समय नहीं मिलता ना, बच्चे संभालने, खाना बनाना। तो भाई कहा कि देखो, एक दिन कम से कम इन सबसे झंझट छूटा। तो चलो भाई, खाना वाना बनाने का अधिक काम नहीं, फल खरीद के ले आना, पानी ले आना, जूस निकाल के पहले रख लेना, उस दिन उतना काम करना बस।
तो उससे क्या होगा कि खाना बनाने आदि का इतना जो समय हमारा चला जाता है और हमें परमात्मा का नाम सिमरण करने का ही समय नहीं मिल पाता। उस दिन केवल परमात्मा का ही नाम स्मरण करना और उसी की अनुभूति में रहने की कोशिश करना। और ऐसा तब कर पाएंगे जब हम खाना बनाना छोड़ देंगे, जब पानी पिएंगे, फल खाएंगे। तो पानी पीना, फल खाना तो शुरू हो गया, लेकिन जो काम करना था वो नहीं शुरू किया। ठीक है ना? वो जिसे कहते हैं खिचड़ी, वो जिसे कहते हैं टिक्की विक्की, जो भी है सब शुरू हो गए। कोई तो छोले भटूरे भी बना के खा जाए उपवास के नाम पर, वो तो सब शुरू कर दिया। जो जिस काम के लिए कर रहे थे वो काम शुरू नहीं किया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने उपवास का अर्थ नहीं समझा। समझ रहे हैं? ऐसी क्यों हो गई भ्रांति? और ये माताओं बहनों में तो बहुत रहता है। पुरुष अधिक करते हैं उपवास की, ये माताएं बहनें करती हैं। अधिक माताएं बहनें करती हैं, क्योंकि इनके अंदर श्रद्धा का विशेष भाव होता है, इनके अंदर भक्ति का विशेष भाव होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो बस अब उपवास करना तो इस समझ के साथ करना। किस समझ के साथ करना? कि मैंने जो भी बाहर के काम कम कर दिए हैं वो इसलिए कम किए हैं क्योंकि मुझे समय निकालना है प्रभु के निकट रहने का। पता चला टीवी का वास कर लिया, सीरियल का सास बहू आएगी कि बहू सास आएगी, उसका वास कर लिया। इस सब से बचना, भगवान के साथ वास करना, उसके निकट होना। ठीक है? तो जो हिंसा है वो 3 प्रकार से हो जाती है। 3 प्रकार के साधन है उसके, शरीर, वाणी और मन। इसको हमने समझना शुरू किया। तो शरीर से हिंसा, वाणी से हिंसा और मन से हिंसा। हिंसा कब कहलाएगी? जब हम सामने वाले को अन्याय पूर्वक दुख देने का विचार लाएंगे या वाणी बोलेंगे या व्यवहार करेंगे। तो शरीर से हम दूसरे को अन्याय पूर्वक दुख दें। क्या कभी हम शरीर से दूसरे को अन्याय पूर्वक दुख देते हैं? आप में से लगभग कोई, सब शक्ल से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो कोई ऐसे लड़ने झगड़ने वाले स्ट्रीट फाइटर्स तो नहीं है, रघुनाथ का पता नहीं। ठीक है? अब स्ट्रीट फाइटर्स तो नहीं है इसमें। ठीक है? कई लोग होते हैं जो स्ट्रीट फाइटिंग के बड़े निपुण होते हैं। ठीक है? तो हम लोग ऐसे लड़ने वालों में तो नहीं है शायद, लेकिन ऐसा कभी लड़ना पड़ जाए तो लड़ना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? न्याय की रक्षा करने के लिए लड़ना भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ भाई, लड़ना आना चाहिए। ये हिंदू जाति ऐसी जाति है कि जब इनके घरों में जाकर पूछो कि यदि सांप आ जाए तो कुछ डंडा वंडा है, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। आप लोगों को अपने घर में कोई चूहा आ जाए, कई तो चूहे से ही भाग जाएंगे डर के। ठीक है? कोई सांप, चूहा, कोई ऐसा जीव जंतु आ जाए तो उसको भगाने के लिए कुछ रखते हैं आप घर में? रखते हैं? किस किस के घर में है? हाथ खड़ा करके बताओ। ये सब हिंदू जाति ऐसे ही कट गई। घर में कोई चोर आ जाए, चलो, कोई गलत आदमी आ जाए, कोई दंगा हो जाए, मुझे यहाँ का पता नहीं तेलंगाना की क्या स्थितियां हैं, बाकी निजामाबाद जैसी जगह में तो हो सकता है। ठीक है? तो आपके पास घर में कुछ होता है? क्या होता है? मछली काटने वाला चाकू? चाकू? डंडा? डंडा होता। तो किस किस के पास है घर में? बस 2 3 4 लोग, बाकी तो पिटने के लिए बैठे हुए। ठीक है? तो इस रूप में देखिए, हमें क्या समझना है? हमें दोनों चीजों को साथ जोड़ करके चलना है कि भाई हम किसी को अन्याय पूर्वक दुख ना दें,
लेकिन कोई हमें अन्यायपूर्वक दुख दे तो उसकी भी तो सुरक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोई आपको अन्यायपूर्वक दुख देगा तो सबसे पहले क्या काम करेगा, आपके शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब ये जो शरीर है, ये शरीर किसका दिया हुआ है? किसने दिया ये शरीर आपको? परमात्मा ने दिया, प्रभु ने दिया। अब प्रभु ने ये जो शरीर हमें दिया है, ये अच्छे कामों को करने के लिए दिया है, प्रभु की भक्ति करने के लिए दिया हुआ है, दूसरों को सहयोग हम कर सकें उसके लिए ये हमें साधन के रूप में दिया है। तो परमात्मा ने ये शरीर तो बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। सेवा करो, परमात्मा की भक्ति करो, समाज का कुछ अच्छा काम करो, अनाथों की सेवा करो, गायों को रक्षा करो, इतने अच्छे कार्यों के लिए ये शरीर मिला है। अब इस शरीर को कोई अन्याय पूर्वक इसको आघात करना चाहे तो ये परमात्मा की चीज है, ये मानकर इस परमात्मा की चीज की रक्षा करना आपका कर्तव्य है कि नहीं? कर्तव्य। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये परमात्मा की दी हुई चीज है, इसलिए हमें उसका पूरा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो नहीं मारते, लेकिन कोई दूसरा मारना आ जाए तो उसकी रक्षा करना भी आपके कर्तव्य का क्षेत्र है, क्योंकि परमात्मा ने ये शरीर आपको विशेष प्रयोजन के लिए दिया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप जब यात्रा करते हैं, कैसे यात्रा करते हैं? आप में से कई लोग कार में भी ट्रेवल करते होंगे कि भाई आप निजामाबाद से यहाँ आ गए, हैदराबाद से वहां चले गए, कार में ट्रेवल कर रहे हैं। कार में कुछ रखते हैं? अपनी रक्षा का कोई साधन रखते हैं कार में? कुछ भी नहीं रखते, भगवान भरोसे जा रहे हैं, भगवान भरोसे जा रहे हैं। ये भी होता है ना दिमाग में, भाई हम लोग तो सच्चे आस्तिक हैं, भगवान का भरोसा करके हम जा रहे हैं। और चलते समय हमने सूर्य चंद्र मसौ धाता वो मंत्र का उच्चारण भी पढ़ लिया, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसा, वो भी बोल लिया, गायत्री मंत्र भी बोल लिया, खाली हाथ चले जा रहे हैं। परमात्मा का भरोसा ऐसे ही किया जाता है क्या? ये सारे विषय हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ये समझना जरूरी है आपको। तो शरीर से आप दूसरे के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार न करें। ऐसे ही वाणी से भी हम दूसरे को अन्यायपूर्वक दुख ना दें। तो वाणी से हम कैसे दूसरे को अन्यायपूर्वक दुख दे सकते हैं? वाणी से कैसे मारा जा सकता है किसी को? वाणी से भी मारा जा सकता है? मार सकते हैं। ज्यादा दूसरे कैसे हो रहे हैं? सुसाइड्स भी ऐसा हो रहे हैं, वाणी से हो रहे हैं। अच्छा, घरों के अंदर अधिक हाथ पांव से लड़ाई चल रही है कि वाणी से चल रही है? जो बिग फाइटिंग है ना, वो सब वाणी से ही चल रही है। सबके पास बड़ी बड़ी तलवारें, कौन सी? वाणी। ऐसे लड़ा देते हैं कि जिंदगी भर लड़ता रह जाए। ठीक है, आदमी देखो गहराई से, बाहर की तलवारें तो आज लड़ा नहीं रहा, वो लड़ा क्या रहा है? जीवें लड़ा रहा है, जीव, टंग, वाणी को ही लड़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो वाणी से भी बहुत बड़ा हिंसा हमारे द्वारा हो जाती है। तो वाणी से हम कैसे हिंसा कर जाते हैं, इसका कोई उदाहरण बताइए। महाभारत का युद्ध, वो जो हुआ वो वाणी के कारण हुआ। ठीक है, चलिए वो तो इतिहास की बात हो गई। हम लोग कौन सा महाभारत करते रहते हैं वाणी से? हम लोग भी तो महाभारत करते होंगे वाणी से। बहुत होता है, बहुत लोग। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, बहुत लोग करते हैं।
जब ये बहुत लोग कह रहे हैं ना, तो उसमें ये उसमें नहीं है। बहुत लोगों में वो कुछ लोग हैं, हम तो उसमें है नहीं। तो वाणी से कैसे लड़ाई हो सकती है? कैसी वाणी बोलने से हिंसा हो जाती है? कठोर वाणी। तो कठोर वाणी बोल करके, अब कभी माँ बच्चे के सुधार के लिए कठोर बोलती है, वो अब उसको आप हिंसा में नहीं लेंगे, समझ गए ना? क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य अच्छा है, उसके पीछे उद्देश्य बच्चे का हित है। तो जो हम दूसरे को बिना हित के भाव से दुख देने के लिए जो कठोर बोलते हैं, वो कैसी है? उसे क्या बोलते हैं? वाचनिक हिंसा। क्या बोलते हैं? वाणी से जो हिंसा की जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? वाचनिक हिंसा। शरीर से जो हिंसा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक हिंसा। मन से जो हिंसा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? मानसिक हिंसा। कक्षा जिस समय शुरू होनी चाहिए, ठीक है, और मान लीजिए कोई बाधा भी नहीं आई, आपको कोई दिक्कत भी नहीं थी, तो जिस समय कक्षा प्रारंभ होनी चाहिए उसी समय पर यदि हम आ जाते हैं तो एक अच्छी बात है। और उस समय में यदि हम नहीं पहुंचते और कक्षा प्रारंभ करने वाले इंतजार कर रहे हैं कि भाई आए तो प्रारंभ करें, और समय निकल गया, तो वो भी क्या हिंसा से संबंधित चीज है? वो भी क्या हिंसा से जुड़ी हुई चीज है? कि मान लीजिए 5-10 व्यक्तियों के इंतजार करने में 30 लोग बेचारे अपना काम ही नहीं शुरू कर पाए। 30 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पढ़ाने वाला बैठा हुआ है, 10 व्यक्तियों का इंतजार चल रहा है और काम नहीं शुरू हो पाया, तो ये भी कहीं हिंसा का क्षेत्र बनेगा? बनेगा। ठीक है, तो कठोर बोलने से बचना है। और जिसे कहते हैं, अब आप लोगों के लिए ना, जो आप लोग घर से आए हैं यहाँ पर, आप लोग घर में एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? एक ही कमरे में 2-3? यहाँ पर एक कमरे में कितने रहते हैं? 10। तो हिंसा की संभावना कहाँ अधिक है? घर में अधिक है कि यहाँ अधिक है? नहीं, हाँ, समझना है। यहाँ पर आप एक कमरे में हो सकता है 10 हो, कहीं 5 हो, कहीं उससे भी अधिक हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति समूह में रहता है तो दोनों प्रकार के कर्म अधिक हो सकते हैं। प्रेम युक्त व्यवहार भी अधिक हो सकता है, और सावधान ना हो तो हिंसा युक्त व्यवहार भी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो अब समय होता चला जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मैं हिंसा ना कर दूं, क्योंकि आप लोगों को भूख लग रही होगी। भूख लगनी शुरू हो गई है? नहीं। मैं व्यवस्थाओं पर ना हिंसा कर दूं, ठीक है? तो मैं समय के अनुसार ही बात खत्म करूं। तो ये जो भी बातें आज आपके सामने आई हैं, इन बातों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, और कल जो कक्षा होगी उस कक्षा में मैं आपसे पहले कहूंगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एक संदेश। हाँ जी, बताइए। हिंसा बोलना या हिंसा बोलना? हिंसा। हिंसा, ठीक है। तो कल आपसे मैं पूछूंगा, किसी को कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर हम लोग नए विषय को प्रारंभ करेंगे। ठीक, अब एक बार हो, 3 बार शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। अब आगे की दिनचर्या के लिए